से 23% तक महंगी हो सकती है घरेलू बिजली। विद्युत विनियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल। बिजली कंपनियों में सोमवार को दाखिल किया प्रस्ताव। बिजली दरों में 15.85% वृद्धि का प्रस्ताव दाखिल है। तो आयोग से स्वीकृति के बाद 23% बढ़ेगी बिजली की दरें। किसानों की बिजली भी महंगी करने का प्रस्ताव है। घरेलू बिजली की दरों में 18 से 23% वृद्धि का प्रस्ताव है। तो औद्योगिक बिजली की दर में 16% की वृद्धि का प्रस्ताव है। इसके साथ ही कृषि बिजली की दरों में 10 से 12% वृद्धि प्रस्तावित की गई है। तो किसानों की बिजली भी महंगी हो सकती है, इसका प्रस्ताव। तो घरेलू बिजली में भी 18 से 23% की वृद्धि का प्रस्ताव है। इसके साथ ही औद्योगिक बिजली की दर में 16% वृद्धि का प्रस्ताव है। तो 23% तक महंगी हो सकती है घरेलू बिजली। विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया गया है। तो बिजली कंपनियों ने सोमवार को यह प्रस्ताव दाखिल किया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आप देखिए, कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में जो बिजली है वो महंगी हो सकती है, चाहे वो घरेलू हो, फिर औद्योगिक हो या फिर किसान के उपयोग वाली बिजली हो। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की जो विभिन्न कंपनियां हैं, जो अलग अलग डिस्काम हैं, उन कंपनियों की तरफ से इसमें पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और साथ ही साथ अगर हम देखें केस्को और टोरेंटो, ये जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से विद्युत वृद्धि का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि प्रस्ताव को लेकर नियामक आयोग को निर्णय करना है कि वो विद्युत दरों को बढ़ाता है या फिर जो यथावत दरें हैं वो इसी तरीके से लागू रहती हैं। अगर हम बढ़ी दरों की बात करें तो 18 से 23% तक बिजली महंगी हो सकती है, जिसमें घरेलू बिजली को 18 से 23%, अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो करीब 16%, अगर हम कृषि क्षेत्र की बिजली की बात करें तो 10 से 12% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। हालांकि इस प्रस्ताव को नियामक आयोग सुनेगा, उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से पहले दलीलें होंगी, उसके बाद नियामक आयोग यह तय करेगा कि विद्युत दरों को बढ़ाया जाए अथवा नहीं। हालांकि उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद से इन बढ़ी हुई दरों को लेकर लगातार विरोध नियामक आयोग में दर्ज कराता जाया रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो लगातार नियामक आयोग में विद्युत उपभोक्ता परिषद अपना पक्ष रखता रहा है। उसकी मांग है कि जो सरप्लस पैसा है जो कि विद्युत कंपनियों के पास है, जिसको लेकर पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार और पावर कारपोरेशन और नियामक आयोग की तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि वो जो वृद्धि का प्रस्ताव है वो इस सरप्लस पैसे में बराबर किया जाना चाहिए या उसके एवज में वो पैसा कंपनियों को अपनी वृद्धि किए बिना उसमें एडजस्ट करना चाहिए। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर नियामक आयोग में चीजें हैं। अब नियामक आयोग इन दरों को लेकर सुनवाई करेगा। अब देखना यह है कि नियामक आयोग किस तरीके का निर्देश इस प्रस्ताव पर देता है। अगर नियामक आयोग विद्युत कंपनियों के इस प्रस्ताव को मानता है तो विद्युत दरों में बढ़ोतरी होगी। अगर इस प्रस्ताव को नियामक आयोग खारिज कर देता है तो विद्युत कंपनियां बढ़ी हुई दरों पर बिजली नहीं दे पाएंगी। अब देखना यह है कि नियामक आयोग इस वृद्धि के प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेता है। इसके साथ ही साथ जो प्रस्ताव दायर किए गए हैं, डाले गए हैं, उन प्रस्तावों पर सुनवाई कब होगी और इसके साथ ही कब ये फैसला आ सकता है? लगातार पिछले एक सप्ताह से विद्युत कंपनियां अपना प्रस्ताव तैयार कर रही थी। कल देर शाम विद्युत कंपनियों की तरफ से यह प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया गया है। चूंकि नियामक आयोग ने अभी कोई तिथि नहीं लगाई है, उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से इस वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध उस नियामक आयोग में किया गया है, जिसको लेकर एक प्रत्यावेदन भी नियामक आयोग में दाखिल हो चुका है। अब देखना यह है कि नियामक आयोग कब तिथि लगाता है इन दोनों प्रस्तावों को लेकर, जो एक प्रस्ताव वृद्धि का है और दूसरा इसके विरोध को लेकर है। तो इन प्रस्तावों पर नियामक आयोग सुनवाई करेगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगर नियामक आयोग यह फैसला देता है कि विद्युत दरें बढ़ाई जाएं, तभी उत्तर प्रदेश की विद्युत कंपनियां दरें बढ़ा सकेंगी। हालांकि इसके पहले भी एक बार प्रस्ताव कंपनियों की तरफ से दिया जा चुका है, लेकिन उस दौरान जब विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरप्लस पैसे के बारे में आयोग को बताया था, तब यह प्रस्ताव आयोग की तरफ से स्थगित कर दिया गया था। अब देखना यह है कि जब इस बार दोबारा से कंपनियां वृद्धि के प्रस्ताव को आयोग में दे रही हैं, उसके बाद किस तरीके का निर्णय आयोग की तरफ से लिया जाता है। जी।